रोमन रेंस ने अपनी जीत पर क्या कुछ कहा। विंस मैकमैन के अंडे को चुराने वाला आया है सामने और जाने के क्या कुछ होगा बड़ा कल मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा रवि गौरव है, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इन द गॉसिप्स। WHG। स्वागतम दोस्तों डब्ल्यूएचजी की एक और वीडियो में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज की ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सर्वाइवर सीरीज के आफ्टर मैथ की, यानी कि सर्वाइवर सीरीज के बाद क्या हुआ, और उसके बाद दोस्तों जाएंगे आज हम मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के ऊपर, जो कि कल हम लोगों को देखने को मिलने जा रही है, जो कि होने वाले सुपर मंडे नाइट रॉ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज की। सर्वाइवर सीरीज दोस्तों एक सुपर डुपर हिट पीपीवी था। इसके कुछ एक मैचेस काफी घटिया थे और कुछ एक मैचेस दोस्तों बहुत ही ऑसम थे। जहां गाइस बात की जाए बैकी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर की, तो ये मैच दोस्तों काफी बढ़िया था, लेकिन इसके कंट्रोवर्शियल फिनिश के चलते दोस्तों अभी भी चर्चा में है। जहां दोस्तों बैकी लिंच रो पड़ी मैच के बाद, रीजन क्या रहा चलिए जान लेते हैं। तो मैच के अंदर दोस्तों हम लोगों ने देखा किस तरीके से बैकी ने चालाकी से जीत अर्जित की, लेकिन बैक स्टेज आकर वो रोने लगी। बैकी लिंच ने बैक स्टेज इंटरव्यू में ये चीज बताई कि देखो हम एक समय पर एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे, एक बारी हम दोनों कार क्रैश में एक साथ थे, लेकिन आज दौर कुछ ऐसा है कि हम एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एक रंजिश सी हो चुकी है, ना मैं उसे हेट करती हूँ ना ही मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन उसे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि मैं अब एक बेटर वुमन हूँ उससे। तो खुद को एक बेटर रेसलर बताया है शार्लेट फ्लेयर की तुलना में। हालांकि उन्होंने शार्लेट फ्लेयर के तरीके से ही जीत अर्जित की, यानी कि चालाकी से। चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों डेमियन प्रीस्ट से। तो डेमियन प्रीस्ट अपना मैच हार गए, जो कि उनकी खुद की गलती थी। मैच किक ऑफ में रखा गया था। इसके अंदर दोस्तों फेस करते शिंसुके नाकामुरा को। मैच तब खत्म हो जाता है जब दोस्तों जो डेमियन प्रीस्ट है वो गिटार दे मारते हैं शिंसुके के चेहरे के ऊपर। डेमियन का दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू है, जिसके अंदर डेमियन प्रीस्ट ये चीज़ बोले, देखो शिंसुके नाकामुरा एक लेजेंड है, बट उसके साथ जो बंदा है बुक्स वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने काफ़ी बड़ी गलती की, उसने मुझे बार बार परेशान किया। देखो मैं एक ऐसा सुपरस्टार हूँ जो कि बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं करता, और उसने बार बार ऐसा किया। मैंने उसे 2 बारी कहा लेकिन उसने नहीं सुना, जिसकी सज़ा उसे मिली। बीच में शिंसुके आ गए और शिंसुके को दोस्तों मैंने इसीलिए मारा क्योंकि मैं खुद को डिफेंड करना चाहता था। डेमियन बोले देखो मैं बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब मेरे साथ कोई डिसरिस्पेक्टफुल वे में पेश आता है तो मेरे अंदर का डेमियन जो है वो जाग जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने अपनी अल्टर ईगो को फिर से ताक पर रखा है और रीज़न बताया कि क्यों उन्होंने ऐसा कुछ किया। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है दोस्तों। वैसे तो प्रीस्ट रहते हैं, यानी कि पंडित बनकर लड़ते हैं, लेकिन जब उन्हें परेशान किया जाता है तो डेमियन यानी कि डेविल बन जाते हैं। चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। इससे अगली अपडेट जो आज की मेरी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द गेम ट्रिपल एच से। तो अभी दोस्तों एक रूमर ऐसा फैला हुआ मार्केट में, जिसके अंदर बताया जा रहा है ट्रिपल एच एक नई कंपनी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उनके हाथों से NXT की जो बागडोर है वो खिंच चुकी है। तो क्या है अपडेट चलिए जान लेते हैं। तो ये दोस्तों जो रूमर था बिल्कुल फेक साबित हुआ है। अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर, ट्रिपल एच जो है वो सीरियस हार्ट कंडीशंस से गुजर रहे हैं और इस वक्त उन्हें अपने हेल्थ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक नई कंपनी खड़ी कर पाए। तो हाँ दोस्तों ये जो रूमर है बिल्कुल फॉल्स है, और ट्रिपल एच दोस्तों जल्द हमें WWE के अंदर फिर से देखने को मिल तो सकते हैं, लेकिन वो WWE के खिलाफ एक दूसरी कंपनी खड़ी करे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। चलते हैं इससे अगली अपडेट के ऊपर। तो इससे अगली अपडेट जो आज की बारे जुड़ी है वो जुड़े द बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन से। तो इनका दोस्तों हमने एक हल्का सा सेगमेंट देखा जहां पॉल हेमन से कायला सवाल की, और ये भी बताई साथ में कि जो ब्रॉक लेसनर है उनका सस्पेंशन इंडेफिनेट हो चुका है। हुआ क्या सर्वाइवर सीरीज के बाद कि गाइस मेगन जो है जो कि दूसरी इंटरव्यूअर है वो गई पॉल के पास। पॉल से ये चीज़ बोली कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सो कॉल्ड क्लाइंट यानी कि रोमन रेंस ने जीत अर्जित कर दी। जिस पर पॉल बोले कि ये कोई सवाल हुआ क्या, जिस पर फिर मेगन ने सवाल किया कि क्या ये रूमर्स ट्रू है कि ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन जो इंडेफिनेट हो चुकी है, आपने क्या ये सुना है। जिस पर पॉल बोले कि तुम कायला की जैसी ही मूर्ख हो, तुम सुंदर तो हो पर इंटेलिजेंट नहीं। तो मेगन की बेइज्जती कर दी पॉल ने, और पॉल काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नजर आया, जिसका मतलब साफ है पॉल को भी डर है कि अब कहीं वो चीज़ फिर से ना हो जाए जो कि पास्ट में हो रही थी, यानी कि फिर से उनके एंड रोमन रेंस के मध्य हमें खटपट ना देखने को मिल जाए। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। और इस मेन खबर जो आज की बारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस दोस्तों आज अपना नया कॉन्ट्रैक्ट टीज किए हैं। क्या वाकई में उन्हें $100 मिलियन मिलने वाले, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो विंस मैकमैन से मुलाकात में उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो अंडा खोआ
उसकी कीमत उनके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के जितनी, यानी कि 100 मिलियन के जितनी। तो बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कितना ज़्यादा पैसा रोमन रेंस को क्या नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इस साल दोस्तों रोमन रेंस को $5 मिलियन दिए गए हैं। और रोमन रेंस ने दोस्तों प्रोग्रेस तो की है, लेकिन इतनी भी नहीं की कि उन्हें इतना ज़्यादा पैसा दिया जाए। 100 मिलियन काफ़ी बड़ी रकम होती है, तो ये दोस्तों उन्होंने मजाक में कहा है। वहीं बात की जाए ट्राइबल चीफ की जीत की, तो ट्राइबल चीफ ने आज बिगी को हरा दिया, जिस पर दोस्तों उन्होंने एक कमेंट भी किया है, जो कमेंट शायद से उन्होंने पहले या फिर बाद में किया मुझे नहीं पता। ये कमेंट आप देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर वो किए हैं। क्या चीज़ लिखे हैं, वही चीज़ लिखे हैं, आई एम अबव एवरी चैंपियन, एवरी टीम, एवरी ब्रांड, आई स्टैंड अलोन एट द टॉप, at the head of my table. I guessed I belong the main event, the direction, the last needle mover, the tribal chief. तो खुद को सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान बताया, ये चीज़ बताई है कि वो हर एक ब्रांड से सर्वोपरि है, और कुछ ऐसा ही उन्होंने साबित भी किया आज दोस्तों उनकी जीत हुई बिगी के खिलाफ, जो कि काफ़ी क्लीन विक्ट्री थी। चलते हैं रॉ के प्रीव्यू के ऊपर। तो आज कल हम लोगों को देखने को मिलने वाली मंडे नाइट रॉ, जो कि 22 नवंबर की रहेगी। इसके अंदर दोस्तों कुल मिलाकर आपको 4 से 5 मेन सेगमेंट देखने को मिलेगा। जहाँ इस बात करूँ सबसे पहली चीज़ की, तो हमें देखने को मिल सकते हैं सेथ रॉलिंस, जो कि सोल सर्वाइवर है, प्रोमो काटते हुए जो कि किक ऑफ कर सकते हैं रॉ का। और ये चीज़ कह सकते हैं रिंग में आकर कि बिगी जो है वो अपने ब्रांड का नाम डुबाया और मैंने अपने ब्रांड का नाम ऊंचा किया, मैंने अपने ब्रांड को जिताया है। तो यहाँ दोस्तों बिगी लैंगस्टन के ऊपर वो काफ़ी ह्यूज शॉट्स लेने वाले हैं कल, और काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। देखेंगे दोस्तों कि सेथ रॉलिंस कैसे नमक छिड़कते हैं घाव के ऊपर। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ओमोस। तो इस मैच को टीज किया गया, आपने देखा होगा 25 मैन बैटल रॉयल में जब ओमोस जीत गए, तो उसके बाद इन दोनों ने आकर उनसे उनका पिज्जा चुरा लिया। तो यहाँ दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ओमोस हो सकती है, जो कि जीतने वाली टीम आगे जाकर आर के ब्रो को फेस भी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों हमें अपोलो जो है डेमियन प्रीस्ट के ऊपर धावा बोलते हुए नजर आएंगे। बीते हफ्ते दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि राइवलरी स्टार्ट हुई थी, और उससे पिछले हफ्ते ही दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि डेमियन प्रीस्ट को आकर वो इंटरप्ट किए थे। कुल मिलाकर दोस्तों अपोलो जो है नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले डेमियन के, और कल वो उन पर धावा बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें बियांका ब्लेयर जो है चैलेंज करते हुए नजर आ सकती है बैकी हुए मैच के लिए। बियांका दोस्तों सोल सर्वाइवर रही है और उन्होंने रॉ को जीत दिलवाई, तो ऐसे में बियांका उन्हें चैलेंज कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली चीज जो देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों हमारे विंस मैकमैन की इन्वेस्टिगेशन। विंस मैकमैन दोस्तों काफ़ी समय से परेशान है इस बात को लेकर कि उनका $100 मिलियन का जो अंडा वो किसने चुराया है, और कल दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करते हुए आपको नजर आने वाले हैं हमारे मंडे नाइट रॉ में वो कौन सा चोर है, वो हमें पता चलेगा। हालांकि मैट कार्डोना, जो कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, जिन्हें हम राइडर के नाम से भी जानते थे, जो कि अब इम्पैक्ट रेसलिंग का पार्ट है, उन्हें चीज़ बताई है कि वो अंडा उन्होंने चुराया। हालांकि उन्होंने मजाक किया है, उनकी बातों में नहीं जाएंगे, चलेंगे अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो इस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है कल की मंडे नाइट रॉ का, वो रहेगा रोमन रेंस एंड उसोस वर्सेस द न्यू डे। तो प्रॉपर मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो स्मैकडाउन का रोस्टर है वो भी कल रॉ का पार्ट होने वाला है। तो हाँ, इस मैच के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और कल हम लोग देखने को मिलेगा। वहीं गाइस बात की जाए अनहोनियों की, तो सबसे पहली अनहोनी जो है वो है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों अब खुले पंछी हो चुके हैं, उनका दोस्तों जो सस्पेंशन था वो खत्म हो चुका है। लेसनर दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के बाद रोमन रेंस के ऊपर धावा भी बोल सकते हैं, और गाइस इस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि कल वो हमें एक वीडियो फुटेज के द्वारा अपना मैसेज सेंड करते हुए नजर आए। अब बात कर लेते हैं उस बड़े सवाल की जो आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं, द रॉक आएंगे कि नहीं, द रॉक का रिटर्न पॉसिबल है कि नहीं, द रॉक क्यों नहीं आए और रॉक कब आएंगे। तो गाइस द रॉक कल नहीं आने वाले, ये चीज़ दोस्तों मैं आपको साफ स्पष्ट कहने वाला हूँ, रीज़न भी बताऊंगा और ये चीज़ भी बताऊंगा कि द रॉक की पॉसिबिलिटी कब है रिटर्न की। तो इससे पहले दोस्तों रूमर्स थे कि रॉक आ सकते हैं, रॉक आ सकते हैं, क्यों नहीं आए, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। बताया जा रहा दोस्तों कि जो हमारे ब्राह्मा बुल है वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है। आउट ऑफ कंट्री होने के चलते दोस्तों वो अगर लौट भी जाते सेम डे या फिर उससे पिछले दिन, तब भी उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ता। बाहर के देशों में दोस्तों क्वारंटीन है, एज पर डे मेल्जर क्वारंटीन के चलते वैसे भी सर्वाइवर सीरीज का पार्ट नहीं हो सकते थे, तो इसीलिए दोस्तों वो हमें इस बारी का सर्वाइवर सीरीज का पार्ट होते हुए नजर नहीं आए हैं। अब सवाल उठता है ये, क्या रोमन रेंस वर्सेस द रॉक पॉसिबल है कि नहीं। तो 100% पॉसिबल है, क्योंकि आज दोस्तों रोमन रेंस जो है द रॉक की जब तारीफ सुन रहे थे काफ़ी पिस्ड ऑफ थे, प्लस उन्होंने द रॉक को उंगली करने के लिए उनका छोटा फिनिशर यानी कि रॉक बॉटम भी यूज़ किया है। हालांकि यूरोनागी जो लगाते हैं वो काफ़ी हाफ रहती है, इस बार उन्होंने फुल मारी जानबूझ के ताकि रॉक पिस्ड ऑफ हो। प्लस दोस्तों अपडेट ये है कि ये जो मैच है ये शायद से ही अगले साल हो, क्योंकि अगले साल भी जो रॉक है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। चांसेस दोस्तों इस बात के है कि रॉक हमें
रेसलमेनिया में ही देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर की। उससे पहले दोस्तों उनके चांसेस बेहद कम में आने के, और कल की रॉ का पार्ट वो नहीं होने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।